एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने तमाम मरहूमीन शुहदाए मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह, शहीद आसिम सुलेमानी, शहीद कायद आरिफुल हुसैन अल हुसैनी, सैयद जाहिद हुसैन, साबिरा खातून, सैयद गुलाम रज़ा नकवी, सैयद महमूद रज़ा नकवी, सैयद मोहम्मद ईसा नकवी, आसिमा खातून, सैयद मोहम्मद अब्बास, शुहदाए मुकावमत, शुहदाए पारा चनार ईसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब, अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़ियत अल्लाह फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लतुराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। सलावत। मोमिनीन कराम, सामिन मोहतरम, अज़ीज़ान गिराम क़द्र, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, अरबईन हुसैनी के इन खमसा मजालिस में गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में सूरह मुबारक बक़रा की 154 नंबर आयत को सरनामा कलाम के तौर पर आपकी खिदमत में तिलावत किया। ये आयत परवरदिगार आलम ने शुहदा के मकाम, उनकी फजीलत और उनके हयात के दराजे को बयान करने के लिए इरशाद फरमाया। लेकिन हम इस आयत में इन खमसा मजालिस में कोशिश करेंगे
कि आयत के आखिरी हिस्से से ज़्यादा तमस्सुक करें और उस मरहले को अपने लिए समझने की कोशिश करें जो परवरदिगार आलम ने इन अफराद की हयात की निस्बत इरशाद फरमाया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वला तक़ूलू, मत कहो, लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि, उन लोगों के लिए जो कि अल्लाह की सबील, अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए। बस अल्लाह तबारक व तआला इन अफराद के मक़तूल होने का एतराफ़ फरमा रहा है, मुतवज्जे कर रहा है आपको और हमें कि ये मक़तूल हैं, कत्ल कर दिया। इनके कत्ल हो जाने के बावजूद फरमा रहा है, वला तक़ूलू, मत कहो इनके लिए, क्या मत कहें, अम्वातुन, कि ये मुर्दा हैं, मौत का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल मत करो। क्यों ना इस्तेमाल करें, बल अहया, बल्कि ये जिंदा हैं। और अगर जिंदा हैं तो जिंदा के लिए यकीनन मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। लेकिन यहाँ बहस तनासुब की नहीं है, जो असल मकसद है वो क्या है, वलाकिन ला तशऊरून, ये जिंदा हैं लेकिन तुम्हें इनकी हयात का शऊर और इदराक नहीं है। तो अब ये जो जुमला है ला तशऊरून, हम कोशिश करेंगे कि इन 5 दिनों में इस ला तशऊरून की निस्बत से कुछ मतलब आपकी खिदमत में तकदीम कर सकें कि शऊर होता क्या है, शऊर को बढ़ाया कैसे जा सकता है, और उलमा और उरफा बुनियादी तौर पर शऊर के किन दराजात को बयान फरमाते हैं। यकीनन शऊर कॉन्शियसनेस के हवाले से एक बहस वो भी है जो कि साइकोलॉजी में की जाती है, शऊर है, तहत शऊर है, ला शऊर है। लेकिन ये जो अबहास इल्म नफ्सियात में आमतौर पर की जाती हैं, जिस शऊर को बुनियादी तौर पर इस तमाम इल्म में मरकज करार दिया जाता है, वो बुनियादी तौर पर शऊर हिस्सी या शऊर मादी कहलाता है। उलमा और उरफा फरमाते हैं कि ये शऊर का सबसे पस्तरीन दर्जा है। वो मैं एक इजमाली तौर पर अर्ज करूंगा, फिर तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस शऊर मादी, शऊर ज़ाहिरी या शऊर हिस्सी से ऊपर बुलंद है शऊर ख़याली। वहाँ पर अब ख्याल से क्या मुराद है इंशाअल्लाह मरातिब आपकी खिदमत में तकदीम करूँगा। इससे ऊपर है शऊर अक़ली, शऊर अक़ली से ऊपर है शऊर क़ल्बी, शऊर क़ल्बी के बाद का मरहला है जो शऊर रूही कहलाता है, और शऊर रूही के बाद जो आखिरी मर्तबा शऊर हो सकता है उसे फरमाया कि वो शऊर सिर्री या शऊर खफ़ी कहलाता है। अब इनके क्या मरातिब हैं, ये कौन से मकामात हैं और इनकी क्या कैफियत हैं, इंशाअल्लाह उनमें से बाज़ आपकी खिदमत में तक़दीम करेंगे। लेकिन इब्तिदाई तौर पर जब परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें इनकी हयात का शऊर नहीं। इसी तरह से बाज़ मकामात पर मसलन कुरान फरमाता है, वमा अदराका, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें इसका इदराक नहीं। तो अब सवाल यह है कि ये तमाम मकामात के जहाँ पर परवरदिगार आलम फरमा रहा है ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है, या फरमाया वमा अदराक, तुम्हें क्या मालूम, तो आया क्या ये वो मकामात हैं कि जो हमारे शऊर और इदराक के असलन दायरे से बाहर हैं, यानी वाक़अन यानी कोई ऐसा मकाम है कि जिसे हम हासिल कर ही नहीं सकते। तो गौर ये कीजिएगा इस बात पर कि वाक़अन कुछ मकामात ऐसे ज़रूर हैं कि जो इंसान की वुसअत शऊर, जितने भी दराजात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए, हत्ता उन दराजात से भी बाहर। तो जो चीज़ इंसान की वुसअत इदराक और वुसअत शऊर से बिल्कुल बाहर है, उसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इंसान से किसी चीज़ को समझने या जानने का तकाजा भी नहीं फरमाया। असल जब हम हासिल ही नहीं कर सकते, पहुँच ही नहीं सकते, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपसे उसको तलब भी नहीं फरमाया है।
मसलन कुन है ज़ात मारिफत, कुन है ज़ात खुद परवरदिगार आलम के परवरदिगार आलम अपनी ज़ात और अपनी सिफात, वो तौहीद का मकाम के जहाँ पर सिफात ज़ात ऐन हो जाते एक दूसरे के, इस हैसियत में इंसान तो क्या कोई मखलूक भी परवरदिगार आलम की कुन है ज़ात का इरफान कामिल हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा हमसे कहीं पर भी परवरदिगार आलम ने कहीं पर भी हमसे ये तकाजा नहीं किया है कि हम ज़ात परवरदिगार आलम को पहचाने। लिहाजा हमसे किसी भी मकाम पर जब अल्लाह ने ये नहीं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अपनी निस्बत परवरदिगार आलम हमसे क्या चाहता है, हमारा ईमान का मरहला कहाँ पर है। हमसे जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात की निस्बत चाहता है उसमें तौहीद है, यानी हम सिर्फ तौहीद के मरातिब को समझ सकें। बस तौहीद को समझना और है, ज़ात परवरदिगार आलम का इरफान और शऊर पैदा करना और है। जो हमसे मतलूब है वो इरफान ज़ात परवरदिगार नहीं है, जो हमसे मतलूब है वो क्या है, तौहीद महज। अब ये जो तौहीद है इसको समझने के लिए यानी खुद एक मरहला है कि आया वाक़यान हमने कभी तौहीद को समझा भी है या नहीं। मसलन सिर्फ ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, इस कलमा तौहीद को दोहरा देना, क्या ये ज़बान पर, या मसलन इसका एक इजमाली सा तर्जुमा याद रख लेना, कोई माबूद नहीं है सिवाय खुदा के, आया इस जुमले को याद कर लेना या इसके इजमाली तर्जुमों को हासिल कर लेना, क्या ये तौहीद है, क्या ये वो तौहीद है कि जो हमसे सवाल की जा रही है। तो अब इस तौहीद के हवाले से भी कभी अगर आप ज़रा सा भी गौर व फिक्र करेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, यकीनन परवरदिगार आलम इस कलमे को दोहराने या इसके जुमले को याद करने से आगे हमसे कुछ चीज़ें चाहता है। लिहाजा खुद ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो तौहीद की बुनियाद है, इसके ऊपर कभी गौर करें कि परवरदिगार आलम ने हमसे जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, माना क्या निकलता है, माबूद माना ये निकलता है कि माबूद और इलाह सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि खुद ये जुमला कि मसलन हमने कहा इन्नमा इलाहुन अल्लाह, हमारा अल्लाह से हमारी माबूद हमारा इलाह सिर्फ अल्लाह है, तो इसी कलमे को कलमा तौहीद करार क्यों नहीं दिया गया। मतलब ये भी तो कुरान के ही जुमले हैं कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह तुम्हारा माबूद सिर्फ वो वाहिद बरहक है। तो ये सिर्फ कहकर बात क्यों नहीं की गई, ला इला कहने में और इन्नमा कहने में क्या फ़र्क है। दोनों ही हस्र का फ़ायदा देते हैं, लेकिन दोनों के हस्र की कैफियत में फ़र्क है। इन्नमा का हस्र इस बात शय करता है लेकिन नफ़ी मा अदा नहीं करता। मसलन जब आपने इन्नमा कहकर बात की तो ये बात तो कह दी आपने कि मेरा इलाह मेरा माबूद सिर्फ परवरदिगार है, इससे आपके परवरदिगार का अल्लाह के लिए या उलूहियत का अल्लाह के साथ महसूर होना साबित है। आप ये कह रहे हैं कि मेरा इलाह मेरा माबूद खुदा है, सिर्फ खुदा है और खुदा के सिवा कोई नहीं। लेकिन क्या आपका ये जुमला बाकी दीगर तमाम अफराद के दीगर तमाम उलूहियत के तसव्वुरों की नफी कर रहा है या नहीं। अगर आपका और मेरा तसव्वुर यहाँ पर गौर कीजिएगा कि अगर ये बात सिर्फ कहना मकसद यही होता कि हमें अल्लाह ताला ये चाहता है कि सिर्फ मेरी इबादत करो, तो सिर्फ मेरी इबादत से मुराद सिर्फ ये है कि वह ठीक है और इलाह होते रहें, हमने अल्लाह की इबादत करनी है, हमारा मअबूदियत का ताल्लुक हमारा उलूहियत का ताल्लुक सिर्फ खुदा से का नहीं, मुझे तुमसे तौहीद के मर्तबे पर इबादत के मरहले पर मैं मोहताज नहीं हूं तुम्हारी इबादत का। लिहाजा मरहला ये नहीं है, जब तुम तौहीद में मेरी दाखिल हो रहे हो तो तौहीद का तकाजा क्या है कि दीगर तमाम जितने भी तसव्वुराते उलूही हैं उन सब को रद्द करना है। किसी भी किस्म की उलूहियत का कोई तसव्वुर तुम्हारे जहन में रहना नहीं चाहिए। नफ़ी मा अदा सबको झुटला कर और कीजिएगा, यही तो मसला है कि जिसको हमें समझने की जरूरत है। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हजरत ने अपनी तबलीगात का आगाज किया, ये वो मक्का है कि जिसमें पैगंबर ने अपनी जिंदगी के 53 ईयर्स हजरत ने मक्का में गुजारे। और ये अपनी जगह एक सवाल है, इस पर गौर किया करें कि 53 साल पैगंबर जिनके दरमियान रहे, 40 साल पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिहेवियर जो किरदार है वो ऐसा है
कि इनको सारा मक्का बिल इत्तेफाक सादिक और अमीन कह रहा है। ये तारीख है। हजरत की सदाकत पर किस हद तक यकीन है कि ये कलमा तौहीद पढ़वाने से पहले पैगंबर पहाड़ी पर चढ़कर ये कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम पर हमला करने के लिए आमादा है, तो क्या मेरी बात मान लोगे? सबने एक जबान होकर कहा या रसूलल्लाह, क्या या मोहम्मद, बिल्कुल मानेंगे आपकी बात। क्यों? इसलिए कि हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन मेरी जबान पर तुम्हारे एतमाद की कैफियत क्या है? फरमाया अगर तुम आओ पहाड़ी के ऊपर चढ़ो और यहां से खड़े होकर देखो और तुम्हें दुश्मन दिखाई ना दे, यहां पहुंच जाओ और जब निगाह डालो तो तुम्हें दुश्मन दिखाई ना दे, तब क्या कहोगे? अब गौर कीजिएगा, वो क्या कहते हैं तारीख के अल्फाज, वो कहते हैं हम ये कहेंगे हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। अब आप कुछ देर के लिए, ये वो मकामात है कि जो हमने इस साल की गुफ्तगू में इनको कंसिडर करना है। आपकी सदाकत पर इस हद तक एतमाद है कि अगर हमें यहां पहुंचकर लश्कर ना दिखाई दिया तो हम ये कहेंगे कि हमारी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते। इस कंफर्मेशन के बाद पैगंबर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे ये सारे जितने भी इलाह हैं इनमें से कोई एक भी नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, तो वही जो अभी थोड़ी देर पहले हजरत की सदाकत पर इस हद तक ईमान लाए हुए हैं, जब उलूहियत का मरहला आता है तो यही सारे के सारे लोग हजरत की तकजीब कर रहे हैं। अब ये फिलहाल तारीख में एक मकाम वो है कि जहां मुझे और आपको जरा सा बेदार होकर सोचने की जरूरत है कि ये जब पैगंबर पर इतना एतमाद रखते थे तो इनको एतकाद पैदा करने में मुश्किल कहां पेश आ रही थी? ये मुश्किल कहां है कि इस हद तक जो पैगंबर को सादिक और अमीन जान रहे हैं, जब पैगंबर अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं तो यही अफराद पैगंबर की तकजीब भी कर रहे हैं और पैगंबर के मुखालिफ भी हो रहे हैं। तो हमें और आपको समझने की जरूरत है ना, कहीं तो समझने की जरूरत है कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये पैगंबर पर इतना एतमाद रखने के बावजूद भी अकीदे के मरहले में पैगंबर के ऊपर एतमाद नहीं करने, मुश्किल कहाँ है? तो इस मुश्किल को समझने के लिए इंशाल्लाह मतलब आपकी खिदमत में तक़दीम करेंगे। उसके बाद 13 बरस पैगंबर ने मुसलसल इनके दरमियान में तबलीगात दी और 13 साल मुसलसल तबलीगात के बावजूद कितने लोग हैं जो मक्का में ईमान लाए? कितनी तादाद है मक्का में मुसलमान? 13 बरस की मेहनतों का नतीजा इसी सरजमीन, और ये सरजमीन ऐसी नहीं है, ये सरजमीन पैगंबर को अपने बेटे के उन्वान से पहचानती है। पैगंबर के अजदाद ने यहाँ जिंदगी गुजारी है और पैगंबर का कबीला कोई मामूली कबीला नहीं है, इस इलाके का रईस कबीला है। पैगंबर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस इस इलाके में मजबूत है। ये हमारे यहाँ एक तस्वुर है आम तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बकरियां चराने की हद तक हजरत का एक तस्वुर पेश करके एक इंतहाई मफलूकुल हाल गरीब फकीर यतीम के उन्वान से हजरत का तारुफ कराया जाए। ये साजिश है दुनिया की। पैगंबर का घराना कुरैश और बनी हाशिम खास तौर पर ये कभी भी तबका फकीर और गरीब नहीं रहा। इस उन्वान से ये याद रखिएगा, बनी हाशिम वो हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ इस इलाके की रियासत अता की है बल्कि इनको अल्लाह तबारक, क्यों? इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये वो नस्ल इस्माइल है कि जिसने शरीयत इब्राहीमी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और ये अल्लाह का वादा है कि जो कोई भी अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करता है परवरदिगार आलम उसके लिए ज़मीन और आसमान के खजानों को खोल देता है। अब ये बड़ा ताज्जुब का मकाम है। बनु उमैया बुनियादी तौर पर ये जो खानदान है ये कभी भी न रियासत इसके पास रही है, न कभी हुकूमत इसके पास आई है, न इनकी इस रीजन में, इस इलाके में कोई इज्जत है, न पैसा है। ये बुनियादी तौर पर पैसे वाले लोग नहीं हैं। इनके पास अगर दौलत है भी तो वो बुनियादी तौर पर जितने भी अनफेयर मीन्स हैं इस इलाके में। बनु उमैया मसलन
इनके कारोबार क्या ताजिर है? नहीं, ये ताजिर नहीं है, इनका तिजारत से कोई, अगर किसी नौ की कभी कोई तिजारत की है तो यहूदियों के साथ मिलकर असलहे की तिजारत। कभी मौका रहा इंशाअल्लाह जिंदगी में तो अर्ज करूंगा कि बनु उमैया बुनियादी तौर पर इन मक्का के अंदर ज़ायनिस्ट जो यहूदी जो शैतान परस्त फिरका रहा है सामरी के बाद से, उसी की जो ब्रांच है इस एरिया में, हाँ, यानी ज़ायनिस्ट फ्रेंचाइज मक्का में अगर तलाश करनी है तो वो बनु उमैया। लिहाजा जितने भी अनफेयर मीन्स हैं, और इंशाल्लाह कभी खुदा तौफीक दे ये अनावीन हैं, इनको आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि यही जो ज़ायनिस्ट हैं इन्होंने तूले तारीख में इनका काम हमेशा अनफेयर मीन्स के थ्रू दौलत हासिल करना है। लिहाजा पूरी इंसानी तारीख में आप कभी भी उठाएंगे गैम्बलिंग करने वाले लोग आपको ज़ायनिस्ट मिलेंगे, इनके पीछे जो असल अफराद हैं। इसी तरह से असलहे की तिजारत के पीछे आपको ज़ायनिस्ट मिलेंगे, इसी तरह से सूद के कारोबार के पीछे आपको ज़ायनिस्ट मिलेंगे, प्रोस्टिट्यूशन के पीछे आपको ज़ायनिस्ट मिलेंगे, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, इन तमाम ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अनफेयर एलिमेंट्स हैं, इनके पीछे आपको, जहां इसी तरह से शराब बनाना, नशा, इस सब के पीछे आपको कौन मिलेंगे? ज़ायनिस्ट। और यही ज़ायनिस्ट पूरी दुनिया पर आज मसलन जो हुकूमत कर रहे हैं, इनकी हुकूमत कहीं पर भी इनकी होशियारी का नतीजा नहीं है, ये तो हमारी पस्तरीन गुलामाना ज़हनियत की अक्कासी होती है कि जब हम यहूदियों को बड़ा इंसान दोस्त, बड़ा रिसर्चर और बड़ा मेहनती और बड़ा ईमानदार है उस तरह के अलक़ाबात से नवाज रहे हैं। पस्तरीन फिक्र है, पस्तरीन फिक्र है। आपने इसका मतलब कभी यहूदियों को और ये जो ज़ायनिस्ट लोग हैं इनके निज़ाम को आपने इसका मतलब कभी समझने की कोशिश ही नहीं। इनकी अब ये मसला है, ये तो खुद आपके अलबत्ता एक अलग बहस है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज है वो क्या है। अगर आप मक्कारी, चालाकी, धोखाधही, फ्रेब, फ्रॉड, इन तमाम चीजों को अक्लमंदी समझते हैं तो फिर ये आपका मेयार है। और ये वो जगह है कि जहां पर कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पर रहो, फिर हम अपने दीन पर। हमारी नजर में मक्कारी, शैतानत, फ्रॉड, फ्रेब ये होशियारी के जुमरे में नहीं आती, ये कमाल नहीं है, ये इंसानी कमाल नहीं है। शैतानत के जरिए से, धोखाधही के जरिए से, फ्रॉड, ये तमाम अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके ताकत में आ जाना ये होशियारी नहीं है। तो ये वो फर्क है जो तूले तारीख में समझने की जरूरत है, और शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक किसी को ये फर्क समझ में नहीं आता उसे कभी भी हुसैनियत जिंदाबाद के माना समझ में आते ही नहीं है, नहीं समझ में आते, नहीं, इनके समझ ही नहीं सकते लोग। इनको कभी भी असल हुसैनियत का तसव्वुर भी कभी इनके जहनों में इजाद नहीं होगा। ये हुसैनियत के माना को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अपने जहनों में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इनके जहनों में कोई मेयारात नहीं है कि जिनकी बिना पर आप अच्छे और बुरे का कोई फैसला कर सकते। लिहाजा जब आप इन मेयारात को खत्म कर देते हैं तो सिर्फ जाहिरी, अब ये मैं जो बातें कर रहा हूं इस सब के पीछे मेरी गुफ्तगू का मकसद है, इसलिए कि आप जब शुऊर मादी में फंस जाते हैं तो फिर आपके स्टैंडर्ड खुद ब खुद जाहिरी और मादी ईजाद के जरिए से पैदा होने वाले हो जाते हैं। जब आप मादे, जाहिर और हिस्स को सामने रखे हुए होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपके स्टैंडर्ड्स भी उसी के एतबार से डिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। अब शुऊर जाहिरी, शुऊर मादी, शुऊर मादी, इसका नुकसान क्या होता है? उसका एक नुकसान ये है कि अगर हम शुऊर हिस्सी तक, शुऊर मादी तक रह जाएं तो हमें आगे के स्टैंडर्ड्स कभी भी समझ में नहीं आते। बस हमारे लिए फिर क्या होता है, हमारे लिए कामयाबी का मेयार मादियत की बिना पर इसी सूरत में होता है कि जिस सूरत में हम आज मसलन एक बड़ा तबका है जो अंग्रेजों को, जो अमेरिका को, जो यूरोप को, जो इन तमाम ममालिक को किस उन्वान से देखता है? कामयाबी के उन्वान से। भाई अंग्रेज है, बड़ा कामयाब है। क्यों कामयाब है जी? बड़ा ईमानदार है, बड़ा कानून परस्त है, बड़ा इंसानियत दोस्त है। हाँ, इन सब के बारे में मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, इनकी ये सारी की सारी खूबियां, सारी की सारी जितनी भी आपको नजर आ रही हैं, इनको मैं एक इनाम देता हूं कि ये बिल्कुल वही अदालत है जैसे चोरों के दरमियान में अदालत पाई जाती है। जैसे चोर चोरी करने के बाद अपना लूटा हुआ माल अपने दरमियान में
पूरे आदिलाना अंदाज से तकसीम करते हैं, बहुत ही आदिलाना और इंसाफ के साथ तकसीम करते हैं। अब ये जो चोर अपने दरमियान में अदालत कायम कर रहे हैं, अगर आपको ये अदालत नजर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप अभी तक शऊर मादी से ऊपर आने की सलाहियत ही अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको अदालत नजर आ रही है। बाबा, इस अदालत के पीछे दूसरे के माल को गस्ब किया गया है, इसके पीछे दूसरे के माल को लूटा गया है। पहले आप वहां पहुंचो, उसके बाद यहां पर आकर बात करना। अब मसला क्या होता है? शुऊर जाहिरी, शुऊर मादी, शुऊर हिस्सी इंसान के आकल को, उसकी फिक्र को इस दायरे से बुलंद होने नहीं देती। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? हमें फिर हमारे हीरोशिप भी इसी एतबार से, हमारे स्टैंडर्ड्स भी इसी एतबार से कायम होना शुरू हो जाते हैं। करबला का सबसे बड़ा मुअजिजा इसी शऊर मादी को तोड़ना है और शऊर इंसानी को बुलंद करना है। असल कमाल करबला का ये है। असल जो काम इमाम हुसैन ने किया है वो यही बेदारी शऊर है कि किस इमाम ने किस तरीके से, और आज तक करबला और करबला का पैगाम, करबला को डिजाइन इमाम हुसैन ने इस तरह से किया है कि हत्ता कोई करबला में मसाइब की हद तक भी अगर पहुंच जाएगा, यानी करबला को सिर्फ एक ट्रेजेडी के तौर पर भी अगर लेगा, तो कहीं ना कहीं उसका ये शऊर मादी टूटेगा और वो एक मर्तबा बेदार होकर अपने शऊर को इस मंजिल से बुलंद करने की कोशिश करेगा। लिहाजा गौर कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है वो इस चीज को समझना है। बनु उमैया कौन है? बनु उमैया मैनिपुलेटर्स हैं। बनु उमैया कौन है? फ्रॉड करने वाले। इस सरजमीन पर जितना भी इलीगल काम हो रहा है उसके पीछे आपको कौन मिलेगा? बनु उमैया। उसके मुकाबले पर बनु हाशिम कौन है? बनु हाशिम इसी सरजमीन के ऊपर हकीकी स्टैंडर्ड्स, हकीकी मेयारात, हकीकी इक़दार के हामिल हैं और साथ साथ शरीयत के हामिल हैं। ये शरीयत इब्राहीमी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली नस्ल है। ये वो है कि जो कलमा तौहीद को इस सरजमीन पर जिंदा रखे हुए। लिहाजा खुदा की तरफ से साहिब बरक़ात हैं ये, इनके अंदर। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में अगर किसी एक कौम के लिए इरशाद फरमाया, वो ये कौम है कि जिसके लिए फरमाया ली इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रहलतश शिताए वस्सैफ। सिर्फ कुरैश के लिए फरमाया है। और ये इलाफ से क्या मुराद है? रहलत शिताए वसफ। रहला सफर को कहते हैं, शिता और सैफ गर्मी और सर्दी। गर्मी और सर्दी दोनों के सफरों में अल्लाह ने कुरैश के लिए इलाफ यानी मालूफ किया है। इनके लिए इन सफरों को अल्लाह ने आसान बनाया है। अब ये दो सफर क्या हैं? ये बुनियादी तौर पर उस इलाके की नहीं, पूरी दुनिया की उस जमाने में मरकज यही है। और इसकी एक तरफ आपके पास रोमन एम्पायर है, दूसरी तरफ आपके पास पर्शियन एम्पायर है। पर्शियन एम्पायर के पीछे इंडिया, हिंद है, हिंद के पीछे चाइना। ये पूरी दुनिया का नक्शा उस जमाने में। इसके सेंटर में जो पिवटल पॉइंट ऑफ द ट्रेड है वो कौन है? मक्का। ये हैसियत है। ऐसा नहीं है हम और आप समझते कि शायद कोई उजाड़ इलाका है जिसका कोई काम नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मक्का के लोग और खास तौर पर कुरैश अपनी इस पोजीशन को समझते हैं। और अल्लाह ने इन दोनों सफर को, दोनों सफर तब क्या मुराद है? एक सफर वो है जो कि गर्मी में अंजाम पाएगा, कि जो कि इस सेंटर से ऊपर लिंक करेगा किसको? शाम, और शाम के बाद पूरे यूरोप को, रोमन एम्पायर। दूसरा सफर कौन सा है? लाजमत है ये इलाका सर्दियों में इस काबिल नहीं है। यहाँ पे बर्फ पड़ती है, यहाँ सर्दी शदीद होती है। जब यहाँ सर्दी शदीद होती है तो ये जो रीजन है आपका नीचे का सारा इसका ट्रेड होता है। तो सर्दियों में अल्लाह ने इनके लिए इस सफर को आसान बनाया। यानी क्या? सर्दियों में कौन सा पार्ट है जहां पर एक तरफ पर्शियन एम्पायर और उसके पीछे हिंद और फिर चाइना तक। ये चाइना तक किसकी रसद है? हाँ, अरब के इन जाहिलों को चीन के बारे में क्या मालूम? ये पैगंबर बता रहे हैं। इसीलिए पैगंबर जो अपनी अहादीस में चीन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जरिए से पैगंबर ये भी बता रहे हैं हम हैं जो जानते हैं कि दुनिया कहां तक पहुंची हुई है। और ये इन दो सफर के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इकोनॉमिकली कुरैश को जो स्ट्रेंथ दी है वो ये है। और ये मुसीबत है हमारे यहाँ तो अपने बाज ऐसे हैं जिनसे जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की माल और दौलत हजम नहीं होता।
और हमारे यहाँ जब ऐसे अहमक पाए जाते हैं तो फिर दूसरों से हमें क्या शिकायत करने की जरूरत है। जनाब हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उन अफराद में से हैं कि जिनके वाक़अन यानी ऊँटों की तादाद तारीख ने जो लिखी है ये हैरत अंगेज नहीं है, ये पूरा एक सिलसिला है। और चूंकि इस पूरे ट्रेड के अंदर जैसे आज फर्ज करें कि पूरा मसलन जैसे कोई कार्गो की शिप्स अपने कंट्रोल में कर ले, जो दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा सिलसिला है, अब जो कार्गो को कंट्रोल कर रहा होगा उसकी दौलत का अंदाजा कितना होगा आप खुद अंदाजा लगाएं। अब जैसे आजकल शिप्स के जरिए से जो कारोबार हो रहा है उसमें अगर कोई ऐसा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा कश्तियां हैं जो हर वक्त के सफरों को कंट्रोल कर रहा है, तो अब आप अंदाजा लगा लेना कि उसकी अपनी दौलत का अंदाजा क्या होगा। ये वो दौलत है जो हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जाहिर दोनों तरफ के पूरे सेटअप है, पूरा हिसाब किताब है, कोई मजाक नहीं है। लिहाजा तारीख में अगर आपको कहीं दौलत नजर आएगी तो सिवाय बनी हाशिम के कहीं दिखाई नहीं देगी इस रीजन में। यानी बनु हाशिम, हाशिम कौन है? जद है पैगंबर के, जिनकी दौलत का अंदाजा इस एक छोटे से वाक़े से लगता है कि जब कहत हो रहा है तो चंद मोहल्लों को नहीं, चंद खानदानों को नहीं, पूरे शहर को जो शोरबे में रोटियां डबो कर खिलाए उसे हाशिम कहते हैं। अब आप अंदाजा लगाए ना, किसी शहर को कहत लाजमत है, कहत कोई एक दो दिन की कहानी नहीं होता, कहत कई महीनों पर मोहित होता है, जो कई महीनों तक पूरे शहर को रोटियां खिला सकें। अब आप अंदाजा लगाएं कि उनकी अपनी दौलत का अंदाजा कितना होगा। इसी तरह से तारीख में हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें और आपको ये बात जहन में रखनी, किसी भी मकाम पर न सोशियो न इकोनॉमिक और न पॉलिटिकल रियासत इस एरिया की हमेशा बनु हाशिम का हाथ। ये ठीक है कि वहां पर जो एक कबीले का निजाम क्रिएट हो गया था, इस कबीलेई निजाम ने ये काम किया था कि और बहुत सारे कबीले बिलाखिर अपनी स्ट्रेंथ एक पैदा कर रहे थे और फिर सिलसिले थे कि जिसमें शायद बनी हाशिम को हम उस तरीके से अल्टीमेट लीडर्स के तौर पर न पहचान सके, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे इलाके में जो रियासत अगर किसी के पास थी सही माना में तो वो बनी हाशिम के पास। अब ये सन यानी पैगंबर को अल्लाह ने किसी एक जिसे नामालूम गरीब फकीर और इस तरह के खानदान में पैदा नहीं किया है। बनी हाशिम इस एरिया के सबसे ताकतवर लोग हैं। इनके दरमियान, और ये मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं कि इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखें और फिर पैगंबर ने इस्लाम की तबलीगात से पहले जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाया है, जनाब खदीजतुल कुबरा की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाया, वो अपनी जगह एक पूरा सिलसिला है। एक सफर तो आपको और हमें दिखाई देता है और उसके फवाइद को जो कुरान तारीखों ने लिखा वो अपनी जगह है, लाजमत है। इसके बाद ऐसा नहीं हुआ है कि पैगंबर एक सफर पर गए और उसके बाद जनाब खदीजा से शादी के बाद सिर्फ जनाब खदीजा का माल लुटाते रहे और कुछ नहीं किया। 40 साल यानी नबुव्वत के ऐलान से पहले पैगंबर की अपनी एक्टिविटीज हैं और इन एक्टिविटीज में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हैं कि जो हजरत खदीजा और बनी हाशिम को और ज्यादा मजीद इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दे रही है। इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ को 13 साल में पैगंबर ने जो किया है वो क्या किया है कि अब गौर करें, इसका माना क्या है? अपने करैक्टर से पूरा मक्का पहचानता है, एतमाद करता है। इस्लाम का पैगाम बयान करने के बाद वो दौलत पूरी तरह से इस्तेमाल हुई, इस तरह से इस्तेमाल हुई है कि जब हिजरत करके पैगंबर गए हैं तो पैगंबर के साथ कोई सोने से भरे हुए ऊंट नहीं है, सारी दौलत को पैगंबर ने इस्तेमाल किया। यानी ये सारी कुव्वत इस्तेमाल करने के बावजूद भी मक्का में कितने लोग हैं जो कि इस्लाम लाए? इनकी तादाद तारीख में 150 से ऊपर नहीं जाती। 100-150 आदमी हैं जो कि इस्लाम इस पूरी मुद्दत में, जिसमें 40 साल वो हैं और 13 साल तबलीग। इसी तबलीग के दौर में आप गौर कीजिएगा, अगर आपको इस पूरे मुद्दत में मक्का और मदीना में, जबकि जैसे ही आप मदीना आते हैं, मदीना में इब्तिदाई तौर पे 70 लोगों ने इस्लाम कबूल किया पहली बैअत में, कुछ लोगों ने किया दूसरी बैअत में 70 लोगों ने किया। जब पैगंबर मदीना पहुंचे हैं तो 13 साल, बल्कि अगर मैं दोबारा से रिपीट करके कहूं 53 साल में यहां पर 100-150 लोग तैयार थे और अभी मदीना गए नहीं हैं तो मदीना में 150 से ज्यादा अफराद हैं। अब मक्का और मदीना में कोई डिफरेंस तो है,
और फिर जब आप पहुंचे हैं तो इब्तिदा में कितनी तादाद है? 250-300। इस 250-300 तादाद में पहली हिजरी से लेकर 11वीं हिजरी में जब पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो तादाद कहां पर है? 2-2.5 लाख तक पहुंच गए। अब थोड़ी देर सोचने की जरूरत है या नहीं कि मक्का में वो कौन सा फैक्टर है जो इतने सारे पैगंबर के पॉजिटिव पॉइंट्स होने के बावजूद भी 150 से ज्यादा लोग मुसलमान नहीं बने। और मदीना में ऐसा क्या फैक्टर है? मदीना में अगर आप टेक्निकली करें, आप तो मदीना टेक्निकली इब्तिदा में तो पैगंबर की कोई हुकूमत नहीं है, क्योंकि पैगंबर का खानदान यहां पर मदीना में हाकिम खानदान नहीं है। लोग जानते हैं मदीना में भी जमीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन मदीना पैगंबर का शहर नहीं है। मदीना के लोग पैगंबर को उस तरीके से नहीं जानते। मदीना के अंदर पैगंबर की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल पोजीशन वो नहीं है। तो ये कंपैरिजन आपके जहनों में मैं इसलिए डालना चाहता हूं कि थोड़ी सी देर के लिए सोचें, ताकि हम उस चीज की तरफ मुतवज्जो हों कि क्या बात है, वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो मक्का में इतनी पॉजिटिव चीजों के होने के बावजूद लोग इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे, और मदीना में कुछ ही अरसे के अंदर ये तादाद 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। 10 सालों के अंदर अंदर 2.5 लाख। तो डिफरेंस कहां है? किस चीज का डिफरेंस? अब अगर आप गौर करेंगे तो जो डिफरेंस आपको शायद नजर आए, ये एक एनालिसिस से गलत भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा एलिमेंट क्या है, मक्का में एक एंटी थॉट मौजूद है जो बनु उमैया कहलाती है। एक ज़ायनिस्ट का पूरा निजाम है जो कि बनु उमैया कहलाता है। इनके आसार हैं मदीना में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मदीना में भी यहूदी हैं, मदीना में भी इनके सपोर्टर्स हैं, लेकिन जैसे उनका स्ट्रेंथ नहीं है मक्का में, इसी तरह से इनका मदीना में बनु हाशिम का नहीं, इसी तरह से इनका भी मदीना में वो स्ट्रेंथ नहीं है। लिहाजा हिजरत करके जब पैगंबर यहां पर आए हैं तो इस हिजरत का फायदा क्या हुआ कि वो जो फैक्टर था वो मदीना में रह गया। मक्का के अंदर इसका माना क्या है कि पैगंबर की तबलीगात के, पैगंबर के इस सारे फैक्टर्स के सामने जो चीज रुकावट नहीं है। मैं खास तौर पर वो तमाम अफराद कि जो ये सोचकर अपना पाकिस्तान छोड़कर जाते हैं, इस्लामी मुल्क सोचकर जाते हैं कि यहाँ ये मुसीबत, यहाँ ये परेशानी, यहाँ ये खराबी, और वहाँ तो हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छे मुसलमान बन रहे हैं। ये जो ज़ाहिरी तौर पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके पीछे जो खौफनाक एलिमेंट्स बचे हुए हैं, जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। याद रखिएगा, वो सरजमीन वो है कि जिसके ऊपर बाकायदा एक पूरा एंटी निज़ाम है। ये हो सकता है कि चंद घरों के अंदर कुछ मुद्दत तक वो आसार ज़ुहूर ना करें, लेकिन आपकी जरा सी गफलत आपको कहां पहुंचा सकती है? कभी गौर किया आपने? उस सरजमीन पर आप कहां पहुंच सकते हैं, इसका आपने अंदाजा किया कभी? ये फर्क है। लिहाजा गौर कीजिएगा, जहां पर वो एलिमेंट नहीं था, इसी वजह से याद रखिएगा, जिस वक्त पैगंबर ने मक्का को फतह किया है, मक्का को फतह करने के बाद ये जो आमतौर पे तारीख में कुछ झूठ बोले गए हैं, क्योंकि लाजमत आप जानते हैं 100 साल तक काला रसूलुल्लाह पर पाबंदी लगाई गई, और दूसरी तरफ जाली हदीस की फैक्ट्रीज को शाम में खोला गया। बाज वो अफराद के जो बाकायदा तारीख में इन यहूदियों के एजेंट्स हैं, जो पीछे यहूदी रह चुके हैं, रेनाउंड यहूदी हैं, उनके हाथ में दीन दिया गया, और इस दीन ने शाम से जो शक्ल इख्तियार की है वही इस वक्त मशहूर शक्ल है। उनमें से एक मशहूर शक्ल क्या है कि जी जिस वक्त आजाद किया फतेह मक्का को, तो आम माफी का ऐलान कर दिया। ये पहली बात याद रखिएगा, कभी आम माफी का ऐलान नहीं हुआ। माफी का ऐलान हुआ है, माफी का ऐलान हुआ, आम नहीं। ये आम माफी का लफ्ज गलत है, नहीं किया आम माफी का ऐलान। पैगंबर ने माफी का ऐलान किया। 10 अफराद ऐसे हैं, किसी भी तारीख में जाके नाम देख लेंगे, 10 अफराद को पैगंबर ने वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया। इनमें से तकरीबन 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक आदमी वो है कि जिसके वाजिबुल कत्ल होने के बावजूद भी बनु उमैया के बाज रेनाउंड अफराद ने उनको पनाह दी, और फिर पैगंबर से उनकी सिफारिश करके उनके वाजिबुल कत्ल होने के बावजूद, यानी लेकर आए हैं पैगंबर के सामने, असहाब बैठे हुए हैं, और उन्होंने एक दफा रिक्वेस्ट की, पैगंबर ने कुछ नहीं कहा, जवाब नहीं दिया। दूसरी दफा रिक्वेस्ट की, पैगंबर ने जवाब नहीं दिया। तीसरी दफा जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो पैगंबर ने कहा, वो हमारी इस्तिलाह में कहे कि जाओ दफा हो जाओ। और जब वो चले गए तो पैगंबर ने अपने अतराफ बैठे हुए अफराद से कहा,
मुखातिबों का कहा, जब मैंने इसको कहा था कि ये वाजिबुल कत्ल है और ये तुम्हारे सामने आ गया था तो तुमने क्यों अमल नहीं किया? ये तारीख है आज़ाद, ये समझने की जरूरत है। क्यों नहीं कत्ल किया? अब बजाय इसके कि अपनी गलती को बताएं कि हम इस कदर जुर्रत नहीं रखते, हम मुसलमान हो गए हैं लेकिन बनु उमैया का तागूत अभी भी हमारे सरों पर था, हम बुत तो छोड़ दिए, हमने बुतों की परस्ती छोड़ दी है लेकिन बनु उमैया की इताअत नहीं छोड़ी। ये जुर्रत नहीं थी इनके अंदर के अंदर। नतीजा क्या निकला? पैगंबर ने कहा, तो अब पैगंबर को बजाय ये जुर्रत करने के पैगंबर को क्या करें कि या रसूल अल्लाह, आप इशारा कर देते। हजरत नाराज हुए, कहा कि नबूवत इससे बालातर मुनज़्ज़ा है कि वो इस तरह से इशारे करे, लेकिन पैगंबर को बुरा लगा। लिहाजा गौर कीजिएगा, पैगंबर जानते थे कि इस मक्का की सरजमीन पर बुतों के पीछे जो असल तागूत है वो बनु उमैया है। बुत जाहिरी खुदा हैं, इन खुदाओं के पीछे जो असल फिक्र है वो तागूती फिक्र है कि जिसका महवर और मरकज बनु उमैया है। लिहाजा 10 अफराद तो हो गए वो कि जिनको वाजिबुल कत्ल करार दिया। एक बहुत बड़ी तादाद थी जिसको पैगंबर ने वाक़अन माफ कर दिया, मुशरिकीन और कुफार थे, उमूमी अफराद, और सबके लिए अमान। अब गौर कीजिएगा, ये जो झूठी हदीस कहीं से आई है कि फरमाया जी जिसने अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली वो भी माफ। सवाल, जब पैगंबर ने आम माफी का ऐलान कर दिया था तो या तो ये पैगंबर अगर इसको माना किया जाए तो या तो बेइज्जती करना चाहते हैं, और सानियन इंतहाई अहमकाना बात है ना। मैं आप सबको कहूं भाई आप सब आजाद हैं और फिर किसी आदमी को कहूं कि ये भी मसलन आजाद, तो आप कहेंगे भाई इसको कहने की जब सब आजाद है तो आजादी है। किसी एक को, यानी ये माना नहीं है, लग़्व है ये। आपको कह दिया आप अगर अपने घर में रहेंगे तो आप आजाद हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहा जाएगा अगर आप घर से नहीं निकले। फिर मैं कहूं भी फलां घर में भी अगर आपने पनाह ले ली, क्यों ले पनाह? जब मैं अपने घर में महफूज हूं तो मुझे किसी और के घर में जाने की क्या जरूरत है? यानी इस झूठ से वो बू आती है कि ये शाम की फैक्ट्री में ही बना हुआ किस्सा है। लिहाजा अब असल किस्सा क्या है? असल किस्सा ये है कि पैगंबर ने बाकी सबको तो कर दिया माफ, वाहिद बनु उमैया थी जिसको पैगंबर ने माफ नहीं किया, इनको करार दिया असीर। तो करबला को अगर समझना है तो पीछे से कुछ रीशे तलाश करने पड़ेंगे, ऐसे करबला समझ में नहीं। सबको आजाद किया है पैगंबर ने, बनु उमैया को आजाद नहीं किया, माफ किया, इनको माफ नहीं किया। आम माफी इनके लिए नहीं थी। जो भी ये कहता है तारीख में झूठ बोलता है, और तारीख में हमारे पास अल्फाज मौजूद है। अगर आप झूठ बोलोगे तो उन अल्फाज को कहां लेके जाओगे? इन सबको क्या कहा? माफ, आजाद, सब आजाद, माफ है, इन सबको माफ किया है। लेकिन बनु उमैया को पहले किया गया असीर। इनको असीर करने का मकसद ये था कि इनकी जो तागूती शक्ल लोगों के जहनों में बन गई है पहले उसे तोड़ा जाए। पत्थर के खुदा तोड़े जा चुके थे, वो जो जहनी गुलामी जिन बुतों में उलझी हुई थी उन तागूत को तोड़ना जरूरी था, इन तागूती खुदाओं को तोड़ना जरूरी था। लिहाजा बनु उमैया को पहले किया गया असीर। अब मजबूर थे, बैअत इन्होंने की है मजबूरी में। जब बैअत की असीर होने के बाद इन्होंने मजबूरन बैअत की, तब भी पैगंबर ने इन्हें माफ नहीं किया, बल्कि इनके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? कहा अंतुम तुलका। पैगंबर ने इनको कहा तुम आजाद शुदा हो। ये लफ्ज पैगंबर ने इनके लिए इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि इनकी इस सरजमीन पर तहकीर की जाए। हाँ, कभी कभार खुदा चाहता है, अलबत्ता मकसूद खुदा का इस तहकीर से यह नहीं होता कि खुदा किसी को जलील करना चाहता। बाज अजाब की कैफियतें ऐसी हैं कि जिन अजाब की कैफियतों में सामने वाले की तहकीर को रखा जाता है। ये तहकीर किस लिए रखी जाती है? इसलिए नहीं कि उसे जलील किया जाए, इसलिए कि उसे मुतवज्जे किया जाए। अजीजाने मन, ये पूरी बहस है। खुदा अपने बंदे में हर गुनाह को बर्दाश्त कर सकता है सिवाय तकब्बुर के। तकब्बुर नहीं बर्दाश्त।
हर गुनाह बर्दाश्त कर लेगा खुदा। क्यों? इसलिए कि तकब्बुर ही तागूत को जन्म देता है। ये तकब्बुर अगर आ जाए कहीं, शैतान का क्या काम है? शैतान इस तागूत को कैसे ईजाद करेगा? शैतान भी इस तागूत को इसी तकब्बुर के जरिए से ही ईजाद करता है। लिहाजा अगर तागूत को, यानी वो इलाहा जो कि मादियत से आगे बढ़कर शऊर को अपना गुलाम बनाए हुए होते हैं, उनको अगर तोड़ना है तो फिर जरूरी क्या है कि ऐसे तागूत की तहकीर की जाए। इसकी तहकीर के जरिए से खुद इसको मुतवज्जे करना है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, कि शायद वो इस तहकीर के रास्ते से अपनी तौबा की तरफ मुतवज्जे हो। लिहाजा कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा मैं कि परवरदिगार आलम ने इस सिलसिले की इब्तिदा रखने वाले को भी इसी तरह से तहकीर का बिहेवियर इख्तियार किया। अर्ज करूंगा आपकी खिदमत। अब पैगंबर क्या कहता है? पैगंबर चाहते हैं इनके मुताल्लिक तहकीर को ईजाद किया जाए। ये तहकीर क्या करेगी? एक, इनको मुतवज्जे कर सकती है, ये अपनी उस किब्र और उस गुरूर की कैफियत से बाहर निकलकर मुतवज्जे हो, ये एक मरहला। दूसरा, लोगों के शऊर पर जो इनकी तागूती कैफियत सवार हो गई है उसको तोड़ा जा सकता है, ज़हनी गुलामी से आजादी के लिए। बस ये सारा इनकी अपनी बेहतरी के लिए किया गया था। लेकिन जहां तकब्बुर वजूद का हिस्सा बना हुआ हो, वहां पर तहकीर से तौबा करने की बजाय क्या कैफियत ईजाद होती है? ये खुदा दुश्मनी की कैफियत और ज्यादा शदीद हो जाती है। कल अर्ज करूंगा आपकी खिदमत। लेकिन जब बनु उमैया में ये कैफियत शदीद हुई तो ये कैफियत यजीद की शक्ल में पूरी शिद्दत के साथ उभर कर सामने आई। लिहाजा यजीद जैसा तागूत जब ताकत पर काबिज हो गया और उसे नजर आ रहा था, और उसने इब्तिदाई कुछ दिनों में देख लिया कि मेरी शराब खारी, मेरी जिना, मेरी इन तमाम गुनाहों की कैफियत के बावजूद ये दोबारा उसी ज़हनी गुलामी में पूरी तरह से जकड़े जा चुके हैं जिससे पैगंबर इनको निकालना चाहते थे। लिहाजा जब इसको इस बात का इत्मीनान हो गया कि ये पहले तो हमारी हुकूमत थी सिर्फ मक्का तक, अब पूरी बिलाद इस्लामिया जहां जहां तक फैल चुकी है, ये सब उसी तरह से अब हमारे असीर, अब हम जो मर्जी करें। लिहाजा इस कंट्रोल के आते ही इस गरूर और तकब्बुर ने अपनी आखिरी अंगड़ाई ली थी, ये सोचकर कि अब वक्त आ गया है बदले का। जैसे हमसे जबरदस्ती बैत ली गई थी, अब हम आले मोहम्मद से जबरदस्ती बैत लेंगे। ये पहला ये स्टार्टअप। अगर आपको तारीख में ये सारे मरहले समझ में ना आए तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि ये मरहला दो खानदानों की लड़ाई नहीं है, ये दो खानदानों का मसला नहीं है। इस वक्त इलाही नुमाइंदगी के मुकाबले पर शैतानी नुमाइंदगी है, जो क्या चाहती है? वही बदला लेना चाहती है जो शैतान आदम से लेना चाहता है। लिहाजा अब उसको क्या नजर आ रहा है? उसको नजर आ रहा है कि पहला स्टेप क्या है कि मैं जबरदस्ती, लेकिन जैसे ये है मसला, शैतान कह रहा है अजमईन, मैं सबको अगवा कर लूंगा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। इस सब कुछ के बावजूद शैतान को पता है कि मुखलसीन को मैं बहका नहीं सकता, लेकिन कोशिश छोड़ी उसने, कोशिश छोड़ी। यह है शैतानियत। देखिए शैतान जो अल्लाह ने बयान किया, एक फर्द अलग है और एक शख्सियत और एक किरदार अलग है। हर दौर में शैतान को पहचानना हो, यह अलामत है। इमाम हुसैन के जमाने का शैतान क्या है? जब उसने देख लिया कि मैंने सबको कंट्रोल कर लिया है, तब भी उसको पता था कि हर कोई बैअत कर सकता है सिवाय हुसैन। डीप इन द हार्ट जानता है वो अपने बाप शैतान की तरह से, कि जैसे उसे पता था कि मैं मुखलिसीन को बहका नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूंगा, तो कोशिश की उसने। लिहाजा ये कहां है? ये पहला ही खत जो उसने लिखा है कि बैअत तलब करो, और अगर ना करें, अगर ना का क्या माना है? जानता है कि इमाम हुसैन बैअत नहीं करेंगे। लिहाजा आप याद रखिएगा, अगर इमाम हुसैन मदीना नहीं छोड़ते, ये मलऊन इमाम को मदीना में कत्ल करता। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, 2 साल के बाद वाक़ई
हर्रा हुआ है, वाक़े हर्रा में मदीना पर हमला किया गया, असहाब को कत्ल किया गया। यही काम इमाम हुसैन के साथ होता, इमाम कत्ल। अगर इमाम मक्का ना छोड़ते तो जिसने बाद में मक्का पर हमला करवाया वो मक्का में ही इमाम हुसैन को, लेकिन क्या होता और कीजिएगा, अगर इमाम मक्का या मदीना में कत्ल हो जाते तो आज तक हम कातिलों के निशान सिर्फ ढूंढते ही रह जाते। लिहाजा इमाम हुसैन ने जब ये पूरी फिजा देख ली तो अब इमाम हुसैन को सिर्फ एक बात मालूम थी कि अगर अब कत्ल होना है तो ऐसी जगह पर जाकर कत्ल हो कि फिर ता क़याम क़यामत ये कातिलीन अपने नामो निशान मिटा न सके। और ये खुद एक जगह स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है इमाम हुसैन की। क्यों? इससे दो बातें साबित हुई। एक, इमाम ने बैअत नहीं की, ये साबित हो गया। दूसरी बात, जो कातिलीन है उनका नाम ता क़याम क़यामत सब्त हो गया। अब उसके बाद मरहला क्या था? जानता है कि इमाम हुसैन बैअत नहीं करे, तो अब अगर ये इमाम को मदीना में कत्ल करता, ये अहले बैत को मदीना से गिरफ्तार करके लेके जाते, या अगर इमाम को मक्का में कत्ल करता, मक्का में भी इमाम के अहले बैत को गिरफ्तार किया जाता नबी के और कैद करके लेके जाया जाए। और यही काम उसने करबला में करवाया। क्या मकसद था? सिर्फ असीर नहीं करवाया गया, अपने तौर पर उस तहकीर का बदला लेना चाहता है कि जो मक्का में इसके अजदाद के साथ हुई। लिहाजा अब चूंकि ये लोग बुनियादी तौर पर बुज़दिल होते हैं, ये नहीं बोल सकते। कल मैं गुफ्तगू में वहां आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था अंचोली में कि इनको अपने अंदर का खौफ निकालने के लिए एक खास हालत चाहिए कि जिससे वो जो डिफेंस सिस्टम होता है इंसान के आम शऊरी निज़ाम में, यहाँ तक ये शऊर हिस्सी ही है, शऊर हिस्सी के अंदर हमारे लाशऊर में जो पड़ा हुआ होता है वो बाज़ औक़ात हमारा ही डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा होता है जो उसको इतनी शिद्दत के साथ दबाता है कि हम उसको जाहिर नहीं कर पाते, खुद भी अपने शऊरी मंजिल में नहीं ला पाते। अक्सर लोगों की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या होता है कि वो जो लाशऊर में असल चीज पड़ी है उसको अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म ऊपर नहीं आने देते। लिहाजा फ्री एसोसिएशन टेक्निक्स में आमतौर पर क्या किया जाता है, उसी लाशऊर को एक्टिवेट करके निकाला जाता है। उसी की मिसाल मैंने कल वहां पर भी दी थी कि एनेस्थीसिया से रिकवर होते हुए अक्सर लोगों का वो कंडीशन हो जाता है कि जिसमें उनका वो लाशऊर बेदार हो जाता है। आखिरी मरहला क्या है, एक तरीकाकार क्या है इसी डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर बनाने का, कि कोई नशा इस्तेमाल किया जाए। और ये काम उसने क्या जरूरत नहीं थी जरूरत उसमें, वो सब कुछ जो अंदर दबा हुआ है उसको निकालने की। लिहाजा यजीद ने शराब का सहारा लिया है ताकि ये शराब उसके उस कैफियत को दबाए और जो अंदर असल में वो चाहता है उसको ज़ुहूर दे सके। लिहाजा शराब पीने के बाद उसने वो सारे के सारे कुफराना और मुल्हिदाना अल्फाज दोहराए जो दोहराना चाहता था कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन वही कोई चीज नहीं है। ये इन्होंने ड्रामा किया था सिर्फ हुकूमत को हासिल करने के लिए। और फिर कहा आज मेरे अगर बदर के अजदाद कुफार जिंदा होते तो कितने खुश होते। ये सारे के सारे अल्फाज अंदर की जो कैफियत है उसको ज़ुहूर दे रहे। क्या चाहता है? अब ये चाहता है, ये इसलिए तहकीर करा के लाना चाहता है अपने गुमान में। एक तरफ तहकीर होगी तो ये साइकोलॉजिकली वीक हो जाएंगे। दूसरा, सफर को निहायतन सख्त करवाया गया ताकि इस सफर की सख्तियों की वजह से ये फिजिकली भी क्या हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए। बच्चे हैं, खवातीन हैं, तारीख है, कभी पढ़कर देखें, जाइए कभी तजर्बा करें, लोगों से पूछें कि अगर बेकजावे के ऊंट को तेजी से भगाया जाए तो इंसान की फिजिक के ऊपर उसके क्या आसार मुरतब होते हैं। एक सफर जनाब अबू ज़र गफारी को करवाया गया था शाम से मदीना। जब अबू ज़र ऊंट की पुश्त से उतरे थे तो रानों का गोश्त झड़ चुका था। अबू ज़र मर्द है, अबू ज़र लड़ाका कबीले से ताल्लुक रखता है, अबू ज़र बयाबानों और सख्तियों का पैदाइश है। तब जाकर अबू ज़र की हालत यह है कि जब उतरे हैं तो रानों का गोश्त हो चुका था। ये पैगंबर की घराने की बेटियां हैं, ये शहजादियां हैं। इन बेवजावा ऊंटों पे लाने का मकसद है, इस कैफियत के साथ लाने का मकसद है ताकि ये फिजिकली तौर पर इस कदर ज़ईफ हो चुके हों कि फिर मेरे सामने सर ना उठा सकें।
लेकिन इस मलऊन को यह नहीं पता कि यह नबी की औलाद है, इसे यह नहीं पता कि यह अली की औलाद है। लिहाजा अपने तौर पर एक इंतहाई खस्ता कैफियत के साथ अहले बैत को अपने सामने खड़ा किया गया, और ये इस उम्मीद में था कि अब जब ये इस कैफियत के साथ आ गए हैं तो मेरे सामने भीख मांगेंगे। कत्ल करने की कोशिश की इमाम सज्जाद को, ताकि ये डर जाएं, ये खौफ में आ जाए। लिहाजा जब वो कैफियत तारी हुई और इसने एक मर्तबा देखा कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो चाहा इसने कि जनाब ज़ैनब कुछ बात करें। दिल में ये आरज़ू थी, ये ख्याल था कि मैं इस तरीके से जो इनको लेकर आया हूं तो अब ये टूट फूट का शिकार हो चुकी होगी, अब ये मुझसे माफी मांगेगी, रहम की दरखास्त करेगी। लिहाजा गौर कीजिएगा, बहुत होशियार होने की जरूरत है अज़ीज़ान। इमाम मुग़ीब शहीद इमाम मूसा सद्र फरमाते हैं कि जब मैंने जनाब ज़ैनब के किरदार को तारीख में पढ़ा, दो तरह का किरदार दिखाई दिया। एक जनाब ज़ैनब वो दिखाई दी कि जो हर मोड़ पर रोती हुई, रहम की भीख मांगती हुई, चादर मांगती हुई दिखाई दी। लेकिन दूसरी जनाब ज़ैनब मुझे पहाड़ से ज्यादा मजबूत दिखाई दी, जिसके खुतबों में सलाबत है, जिसके लहजे में जुल्फ़िकार की काट है, जो ज़ैनब इस्तिकामत का एक पूरा पहाड़ है कि जिसने यजीदियत को कुचल कर रखा है, जो यजीदियत के सामने झुकी नहीं है बल्कि यजीदियत को अपने सामने झुकाया। का ये दोनों कैरेक्टर्स हजरत ज़ैनब के जमा नहीं होते। का मैंने इसलिए जब तहकीक की तो मुझे पता लगा कि ये जो कमजोर कैरेक्टर है ये दुश्मनों ने वारिद किया है ताकि हजरत के कैरेक्टर को इस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाए। बस याद रखिएगा, जनाब ज़ैनब उस किरदार का नाम है कि जो जब तक यजीदियत को उसके घर में शिकस्त न दे आजादारी बर्पा नहीं करती। लिहाजा आजादारों के लिए पहला पैगाम इस पहली आजादार सैयदुश्शुहदा का यह है कि तुम्हारी आजादारी का असर अपने जमाने की तागूत की शिकस्त होना चाहिए। हकीकी आजादार वो है कि जिसकी आजादारी के अंदर अपने जमाने की यजीदियत और तागूतियत के खिलाफ आवाज हो। लिहाजा अब इस तमाम कैफियत के साथ जब जनाब ज़ैनब को बोलने का मौका मिला है तो वो खातून के जिसको ये कमजोर समझ रहा था उसने एक मर्तबा हैदरी लहजे में पुकार कर कहा, या यजीद। हत्ता कुनियत से नहीं पुकारा, दोबारा तहकीक की है बीबी ने। और इससे पहले कि ये सोच रहा था कि ये मुझसे जब रहम की भीख मांगेंगी तो मैं इनको असीर करने के बाद कहूंगा अंतुम तुलाका, ताकि बदला पूरा हो जाए। लेकिन अली की बेटी ने आज फिर मौका नहीं दिया, हसरत दिल की दिल में ही रह गई। एक मर्तबा या यजीद कहा और दूसरा खिताब था यब्न तुलाका, ए तुलाका की औलाद, तुझे क्या पता कि करामत किसे कहते हैं, शराफत किसे कहते हैं। जनाब ज़ैनब का ही खुतबा था कि जिसने यजीदियत को उसकी तमाम हसरतों के साथ नाबूद कर दिया। वाक़अन किसी का बड़ा खूबसूरत जुमला है, किसी आलिम दीन ने कहा था कि यजीद की दो आरजुएं थी कि या बैअत करके हाथ दे दो या सर दे दो। हजरत इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया तो उसने सर उतार लिया। का जनाब ज़ैनब ने सर वापस लेकर बताया, ना हाथ देंगे ना सर देंगे तुम्हें, तुम्हारी कोई शर्त कबूल नहीं करेंगे। ये जनाब ज़ैनब। लेकिन खुतबा कहां दे रही है? यजीद के दरबार में। इस एक खुतबे की तासीर ये थी कि यजीद के अंदर जुर्अत नहीं हो रही थी इमाम सज्जाद को खुतबा देने के लिए, कहे जुर्अत नहीं हो रही थी। लेकिन वहां के लोगों ने जब जनाब ज़ैनब का खुतबा सुना और इमाम सज्जाद की जाहिरी हालत को देखा तो कहा, ये असीर ये तुम्हें क्या कहेगा, क्या कर सकता है तुम्हारा, क्यों डरते हो। लिहाजा अपनी इज्जत बचाने के लिए इमाम सज्जाद को मौका दिया। और जब मेरा मौला बोलना शुरू हुआ है तो फिर फरमाया कि जो नहीं जानता अब जान जाए, जो जानता है उसे पता, जो नहीं जानता अब सुन ले। मैं मक्का का बेटा हूं, मैं मिना का बेटा हूं, मैं काबा का बेटा हूं,
मैं उसका वारिस हूँ जिस पे ऊपर अल्लाह ने नबूवत का इख्तिताम किया। मैं उसका बेटा हूँ जिसे अल्लाह ने ज़मीन पर मुकर्रम करार दिया। मैं उसका बेटा हूँ जिसे अल्लाह ने अर्श पर अपना मेहमान बनाया। फिर पैगंबर की कमालात को और मकामात को बयान करने के बाद फिर हज़रत अमीर के कमालात को बयान करना शुरू किया। मैं उसका बेटा हूँ जो अव्वलुल मुस्लिमीन है। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसकी तलवार ने इस्लाम को मजबूत किया। अभी हज़रत अमीर के फ़ज़ाइल को बयान ही कर रहे थे, यजीद ने देखा कि अब मेरी तबाही का वक्त आ चुका है। वो सारे का सारा जो वो सोच कर बैठा था, सारे का सारा प्लान बर्बाद हो चुका था। लिहाजा मुअज्जिन को आज़ान की आवाज़ का हुक्म दिया गया और यहाँ मुअज्जिन ने आज़ान देना शुरू की। वहाँ पर हज़रत ने अपने खुतबे को मुनक़ता किया, लेकिन जैसे ही मुअज्जिन इस जुमले पर पहुँचा और उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम ने एक मरतबा हाथ उठाकर मुअज्जिन को खामोश कराया और खामोश कराने के बाद यजीद को मुखातिब नहीं किया, पूरे दरबार को मुखातिब करके कहा बता यजीद, ये जिसका अजान में जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जा रहा है, ये तेरा जद है या मेरा जद है? लिहाजा यजीद के लिए मुमकिन नहीं था कि अहले बैत अतहार को ज्यादा देर अपने पास असीर करार दे सके। लेकिन अजीजों, अहले बैत अतहार के गम की दास्तान शाम गरीबा से शुरू होती है और शाम के जिंदान पर जाकर खत्म होती है। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर को आग लगाई गई ना अजीजों, तो इमाम का घर जला। इमाम के बच्चे परेशान होकर दौड़ रहे थे, पनाह के लिए जगह ढूंढ रहे थे। सब कुछ जल गया। तारीख कहती है सिवाय वो लिबास जो बदन पर था, उसके अलावा हर शय हजरत की जला दी गई। सुबह को जब कुछ लोग, ये कौन सी जगह है? ये करबला का बयाबान नहीं है अजीजों, ये मदीना शहर है। मदीना शहर में पैगंबर के बेटे, लोग कहते हैं जनाब सैयदा के घर को आग कैसे लगी। जनाब सैयदा के घर का किस्सा अपने पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस रखता है। ये तो वो शहर है जहां 4000 तो सिर्फ इमाम सादिक के शागिर्द हैं। जाना जाता है, पहचाना जाता है इमाम को। और फिर भी मदीना में हजरत के घर को आग लगाई गई, लेकिन किसी के मुंह से कोई जवाब, किसी के मुंह से कोई सवाल, किसी के मुंह से कोई एतराज, किसी के मुंह से कोई एहतजाज नहीं। ये मुसलमानों की हिस्ट्री है। लेकिन कुछ लोग आए, कुछ मुहिब्बीन भी थे इमाम से ताज़ियत करने के लिए। जब इमाम के साथ ताज़ियत कर रहे थे तो इमाम बहुत रोए और इमाम का गिरिया शदीद हो गया। किसी ने पूछा मौला क्या माल जलने की वजह से, घर के आग लगने की वजह से? इमाम ने कहा नहीं, मैं अपने घर के जलने की वजह से नहीं रो रहा हूं। तो मौला इस शिद्दत से रोने की वजह क्या? कहा मुझे शाम गरीबा में हुसैन के बच्चों की याद आई। इमाम फरमाते हैं इमाम हुसैन ने इस खातिर के कोई पीछे से हमला न करे, खेमों के पीछे खंदक खोद कर उसमें आग लगवाती थी। कहा जब शाम गरीबा में खेमों को आग लगी है तो शहजादियां जब बाहर की तरफ निकलना चाहा तो इन मलऊनों ने शहजादियों की चादरों को छीनना शुरू किया। शहजादियां दोबारा घबरा कर खेमों के अंदर दाखिल होकर पुष्ट की जानिब से भागना चाहती थीं। कहा जैसे ही पुष्ट के पास पहुंची तो वहां पर खंदक में आग लगी हुई थी। अरे हुसैन के बच्चे चारों तरफ से आग में घिरे हुए थे। कहा कल जब मेरे बच्चे आग से घबरा कर भाग रहे थे, अरे मुझे अपने बच्चों की परेशानी थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी अरे मेरे बच्चों, मेरे घर वालों को भागने की कोई ना कोई जगह मिल जाएगी, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हाय हुसैन मजलूम, अरे बच्चे पीछे खंदक में आग है, आगे खेमों में आग लगी हुई है। शहजादियां एक खेमे से निकलकर दूसरे से तीसरे, आखिर उस खेमे में पहुंची जिसमें इमाम सज्जाद पड़े थे। एक मर्तबा गशी से उठाकर पूछा बेटा सज्जाद जल के मर जाए या सर पर रहना बाहर निकल। अला व लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन
वसिअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबि यनक़लिबून बारह बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। मुंतक़िब ज़हरा मुंतक़िब करबला मुंतक़िब सिनान करबला मुंतक़िब मज़मून जहान व ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। हज़रत के ज़हूर के ज़रिए से दुनिया से ज़ुल्म और सिद्दात का खात्मा फरमा। अदल और अदालत कायम फरमा। बारे इलाहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। रहबरे इन्क़िलाब इस्लामी सिपाही बाज़ार इन्क़िलाब हिज़्बुल्लाह अंसारुल्लाह शादी तमाम मकाम हुकूमतों के हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मुक़ादमत बातिल से बेकार है बिलख़ुसूस गज़ा फ़लस्तीन शाम लबनान बाचनार ईरान दीगर तमाम इलाकों में हम सब को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बातिल क़ुव्वतों को बिलख़ुसूस अमरीका इसराइल और उसके हामियों को निस्नाबूद फरमा। तमाम मुनाफ़िक़ क़ुव्वतों को निस्नाबूद फरमा। पाकिस्तान में के जितने भी हामी हैं सबको निस्नाबूद फरमा। बारे इलाहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। अज़ादारान सय्यद शुहदा ज़ाहिरीन व अब्दुल्लाह हुसैन की हिफाजत फरमा। तमाम मुमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में परेशानियों को दूर फरमा। मुश्किलात को आसान फरमा। बारे इलाहा ईमानों को सेहत कामिल आफ़ियत इनायत फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हम सब के बाद ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़र्ज शरीफ के अमान मुसाफ़ शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आखिर में सूरह फ़ातिहा की दरख़्वास्त है अपने तमाम मरहूमीन शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद से क़ासिम सुलेमानी शहीद फ़ाइज़ आरिफ हुसैन अल-हुसैनी सैयद ज़ाहिर हुसैन सादर ख़ातून से ग़ुलाम रज़ा सैयद महमूद रज़ा सैयद मोहम्मद ईसा आसमा ख़ातून से मोहम्मद अब्बास शहदा मुहम्मद शहदा पाचना की अल्लाह की साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।